14 साल तक कोई मामूली समय नहीं होता, ख्याल रखना। तो 14 घंटे में आदमी राम हो जाएगा। ये कोई कहता 27 कर ली, कोई कहता 30 कर ली। भैया ये कलयुग में समाधियां दिखाई पड़ रही इस प्रकार की। अरे वो समाधि क्या जो तुमको लगानी पड़े, जहां अयोध्या, जहां युद्ध नहीं होता। इंग्लैंड में मैडम उसको कहा जाता है जो वैश्याओं का कोठे की जो हेड होती है। और देखा वो किताब थी श्रीमद् भगवद गीता। दीपावली की पूर्व संध्या का हम आनंद लेते हैं। कबीर गाते हैं कि रोगी मरे, वैद्य मरे, शून्य मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, राम सने ही ना मरे, जहीं के राम आधार। ये जितनी भी उपलब्धियां कबीर ने गिनाई आध्यात्मिक पथ पर, ये सब मर जाते हैं। चाहे कोई वैद्य हो, चाहे कोई शून्य को पा गया हो, चाहे किसी ने अजपा की साधना की हो, चाहे किसी ने अनहद भी सुना हो, सब मर जाए, पर राम सने ही ना मरे। जिसका स्नेह राम से हो गया, बाहर के राम से नहीं। जब मैं राम कहूं तो आप सीधा अपना तीर अपने भीतर ले जाना। मैं दशरथ पुत्र राम की बात नहीं करता। राम सने ही ना मरे, जिसका अपने से प्रेम हो गया, जिसका अपने से स्नेह हो गया, वो शाश्वत है। उसकी ना कभी मौत होती और न कभी उसका जन्म होता। ये ब्रह्मांड बनने के पहले भी वो मौजूद था, आज भी है, कल भी रहेगा। तो ये राम हमारे भारत के प्राण हैं। इसकी जो चर्चा भारत ने की, शायद किसी भी देश को इसका सौभाग्य प्राप्त नहीं है। ऐसा सौभाग्य जो इस देश को प्राप्त है, इस राम के गुणगान गाने का, वो किसी के पास ये सौभाग्य नहीं है। और सीता कौन है? इस राम की शक्ति है, इस राम की शांति है। और ये दिन श्री राम और सीता के उस परम प्रेम, सशक्त चरित्र, अति उत्तम मानव मर्यादा और विश्व में सत्य की जीत होती है, असत्य का नाश होता है। दिवाली का ये बड़ा मनाने का सशक्त प्रमाण है। इसलिए हजारों वर्ष बीत जाने पर भी, हजारों साल हो गए, हम दीपावली मनाते हैं, दिए की रोशनी करते हैं और रावण पर श्री राम के उस विजय को, और फिर वहां से विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटने को हम बहुत प्रेम से याद करते हैं। राम का मतलब है आपकी आत्मा, और दुनिया में केवल वही बचेगा और कुछ बचता नहीं। कौन बचता है? राम। और बाकी को बचाने की कोशिश जो हम जिंदगी भर करते हैं, वो बड़ी खतरनाक है। और वो बचाने की कोशिश में ही हम दुख में पड़ते चले जाते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। तो मैं राम में आत्मा को जो धारण किया हुआ हूं, उस पर ही मुझे आत्मनिष्ठा होनी चाहिए, उसी पर। ये जितने भी शरीर है ना, आपके, मेरे, सारी दुनिया के, ये सब राम के आयान हैं। रामायण सुनते ना, दो शब्दों से बना, राम और आयान। ये सब राम के रहने के स्थान हैं। और सबके भीतर से जो बोल रहा है, चाहे पपीहे की कूकू हो, चाहे पंछी का गीत गाना हो, चाहे सागर की लहरें हो, चाहे बहती हवाओं का निनाद हो, कुछ भी हो, वहां पर सब राम है।
और यहां पर इस दुनिया में सबकी रामायण चल रही है, सबकी रामायण चल रही है यहां पर। और राम कौन है? वो सब जो आपकी आत्मा में रमा है, कण कण में, हर पशु में, पक्षी में, पत्थर में, सब तरफ, चारों तरफ, पहाड़ों में। अच्छा, ये शरीर जो है हमारा, ये क्या है? दशरथ। ठीक। अच्छा, दशरथ बिना चेतना के रह नहीं सकता। दशरथ बिना चेतना के रह नहीं सकता। और चेतना का मतलब क्या है? राम। चैतन्य कौन है भीतर इस शरीर में? राम है। तो जैसे ही राम दशरथ को छोड़कर जाते हैं, दशरथ का देहांत हो जाता है। जैसे ही राम दशरथ को छोड़ के जाते हैं, दशरथ का देहांत हो जाता है। अच्छा, इस शरीर में 3 नाड़ियां हैं। ये बड़े प्रतीक है रामायण में। कभी घटा हो न घटा हो, कहानी घटी हो न घटी हो, इसमें मत जाना। इसमें जो ज्ञान छुपा है उसको देखना। हंसा चुगे तो मोती चुगे, मोती चुगो इसमें से आप। इस विशाल ग्रंथ के सागर में से आप मोती निकालिए। इस शरीर में 3 नाड़ियां हैं। ईड़ा लेफ्ट साइड में, इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। पिंगला राइट साइड में सूर्य नाड़ी, और बीच में दोनों के सुषुम्ना। अब 3 प्रतीक समझिए। दशरथ की 3 रानियां हैं। सुमित्रा है, कौशल्या है और कैकेयी। ये 3 रानियां दशरथ की 3 पत्नियां, 3 नाड़ियां जो है आपकी, ये दशरथ की क्या है? पत्नियां हैं। शरीर क्या है? दशरथ। 3 नाड़ियां कौन? ये 3 पत्नियां हैं। ठीक, समझ गए? दशरथ मतलब शरीर, 3 नाड़ियां इसकी, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, 3 पत्नियां। अच्छा, आप बीमार कब पड़ते हो? आपके जीवन में बीमारी कब आती है? जब इसमें से एक भी नाड़ी खराब हो जाती है। इसको हम कहना चाहिए ऑर्डिनरी भाषा में वात पित्त और कफ। इसमें से एक भी नाड़ी खराब होती है तो आप बीमार पड़ जाते हो। एक भी नाड़ी कुपित हो गई, क्या हो गया? आप बीमार पड़ गए। और कुपित क्यों हो गई नाड़ी? क्योंकि इस नाड़ी ने मंत्रा की सुन ली। इसने क्या किया कि मंत्रा की सुन ली। और मंत्रा कौन है? तुम्हारे भीतर तुम्हारा मन। मंत्रा तुम्हारा मन है, तो उसने मन की सुन ली। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मन की कभी सुनना मत। हमेशा सुनना जो भीतर राम बैठा ना, उसको सुनना। वो कभी तुमको गलत दिशा निर्देश नहीं देता। अपनी आत्मा को सुनना। तो वो नाड़ी हो गई कुपित मंत्रा को सुनने से, और वो कुपित होने से राम की जो सीता है यानी शांति और भक्ति, इसकी चोरी हो गई। जैसे ही आपने मन की सुनी, अपने जीवन में अगर आप मन की सुनकर जीवन को जीते रहे, मन आपके जीवन में प्राधान्य हो गया, तो आपका राम, आपका भगवान शांति के साथ आप में होते हुए भी वो बाहर चला जाएगा। आप में रहेगा लेकिन आपको महसूस नहीं होगा। करोड़ों लोगों को महसूस नहीं होता कि उसके भीतर राम है। आप में होते हुए भी आपको महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो चराचर का स्वामी हर जगह रहता है। आप में भी रहेगा उस समय कि उसके बिना दशरथ है ही नहीं,
लेकिन फिर भी आपको महसूस नहीं होगा, आपको लगने लगेगा जीवन में यार सब मर गया है, जीवन व्यर्थ हो गया है। तभी तो लोग आत्महत्याएं करते हैं। आत्महत्या ऐसे थोड़ी करता आदमी, भीतर राम होते ही राम का उनको खबर लगती नहीं, महसूस नहीं होता, तो जीवन में पूरा व्यर्थ लगने लगता है जीवन, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अर्थ ही राम से आता है। जितना तुम्हारा जीवन राम में होगा उतना जीवन में तुम्हारे अर्थ प्रकट होगा, और जितना राम से शून्य होगा तुम्हारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि यार सब मर गया है, और जीवन में बेचैनी आ गई है, चिंताएं आ गई है, और दुनिया में सबका हाल देखो तो करीब करीब ऐसा ही मिलता है। हर किसी का, राम का और सीता का वनवास हो गया है। जैसी वर्तमान में मैं मनुष्यों की दुर्दशा देखता हूं कि आदमी के पास सुविधाएं तो बहुत बड़ी, आज से 800-900 साल पहले जो जीवन को जीने की सुविधा अकबर के पास में भी नहीं थी, वह सुविधाएं आम आदमी के पास भी पहुंच गई है। जैसे कपड़े अकबर के पास में भी नहीं थे, वो आम आदमी के पास पहुंच गए। जैसे चलने की गाड़ियां अकबर के पास में नहीं थी, वो गाड़ियां आज आम आदमी के पास है। वर्तमान में जैसी मनुष्य की दुर्दशा है, सबका जीवन आप देख लो, केवल केवल बेचैनी है, दुख है, संताप है, चिंताएं हैं, फिक्र है, भय है, और इस के बीचों बीच आत्मा का कहीं कोई पता नहीं। हालांकि आत्मा भीतर है, आत्मा है, राम किसी को छोड़ता नहीं, वो किसी को नहीं छोड़ते, वो किसी को त्यागते भी नहीं, यही तो उसकी मर्यादा है। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया कि वो किसी को त्यागते नहीं है, छोड़ते नहीं है, ये उसकी मर्यादा है। लेकिन ये उस दशरथ को महसूस होगा ही नहीं, होते हुए भी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने सुनी मंत्रा की, मन की, तो सब मन की सुन रहे हैं, और इस मन की सुन रहे हैं, और फिर पूछते हैं कि मन शांत कैसे हो। हाँ, सुन रहे हैं मन की, और क्या पूछते हैं कि मन शांत कैसे हो। भैया पहले मन की सुनना तो बंद करो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। लक्ष्मण ने मन की नहीं सुनी, राम को वनवास हुआ, लक्ष्मण ने मन की जरा भी सुनी नहीं, क्योंकि जिसके जीवन का लक्ष्य केवल राम है, लक्ष्मण बना है लक्ष्य शब्द से, जिसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ राम है, वही लक्ष्मण है। वो किसके साथ चला गया? क्योंकि राम लक्ष्य था, वो राम के साथ चले गए, सीता के साथ चले गए। तो जिसके मन का लक्ष्य केवल राम हो, राम के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। इसकी पत्नी जब जा रहा था तो दरवाजे पर खड़ी रह गई, देखा तक नहीं, मुड़ के देखा भी नहीं, सीधा निकल गया, क्योंकि मन का लक्ष्य केवल राम है। और यही लक्ष्मण 14 साल भाई राम की सेवा में लग गया, न दिन का पता न रात का पता, 14 साल तक। कोई मामूली समय नहीं होता, ख्याल रखना। 14 वर्ष जीवन के लक्ष्मण ने केवल राम का लक्ष्य बनाकर जिया। 14 साल राम केंद्र में रहा, और यहां लोग 14 दिन भी नहीं कर पाते। 14 साल की तो बहुत बड़ी बात हो गई। 14 दिन भी लोगों को बोलो
कि भाई तुम अपने जीवन में लक्ष्य सिर्फ राम बना के जियो, उठते बैठते सोते जागते, दिन रात केवल आत्मा के राम में जीना, उसी को सोचना, उसी का मंथन करना, उसी में जीना। अगर कोई 24 घंटे 14 घंटे भी कर लेना, ये उसी में जीना, उसी में बैठना, उसी का मंथन करना, कोई 24 14 घंटे भी जी ले, तो मेरा चैलेंज है कि वो हमेशा के लिए राम हो जाएगा। 14 घंटे, मैं 14 साल की बात नहीं कर रहा, 14 घंटे भी कोई जी ले केवल आत्मा के राम में, उसी की सोचना, उसी का मंथन करना, दूसरा कोई ख्याल आए नहीं, तो 14 घंटे में आदमी राम हो जाएगा। 14 घंटे बस निरंतर होना चाहिए। शब्द पे ध्यान देना, क्या बोला मैंने? निरंतर। कहते ना तुलसीदास, सुमिरन भजस निरंतर मोही। सुमिरन कैसा हो? निरंतर। भक्त कैसा? जो एक क्षण को भी विभक्त नहीं, उसको भक्त कहा जाता है। एक क्षण को भी जो विभक्त नहीं है वो है भक्त। तो सुमिरन भजस निरंतर मोही, निरंतर। तो निरंतर का महत्व है। अच्छा, ये निरंतर कब आएगा आपके जीवन में? ये निरंतर आएगा कब आपके जीवन में? ये आएगा प्रेम से, साधना से नहीं आएगा। किससे आएगा? ये प्रेम से आएगा निरंतर। ये किसी साधना से नहीं आता। प्रेम विशाल है, प्रेम बड़ा है, साधनाएं सीमित है। साधनाएं 1 घंटे के लिए कर लोगे, 2 घंटे के लिए कर लोगे, हमेशा तो साधना में नहीं रहोगे ना। घंटा 2 घंटा रहोगे आप, और साधना लगती है भी, टूटती भी है। ऐसी साधनाएं किस काम की जो लगती भी है, टूटती भी है? वो कोई काम की नहीं है। लोग समाधियां लगाते हैं। कितनी समाधि होगी? बोले 22 समाधियां करके आया मैं। कोई कहता 27 कर ली, कोई कहता 30 कर ली। भैया, ये कलयुग में समाधियां दिखाई पड़ रही इस प्रकार की थी। 27, 30 और 22 धर्म का जैसे धंधा चलने लगा। अरे वो समाधि क्या जो तुमको लगानी पड़े, कि जो लगाओगे वो टूटेगी। अरे समाधि तुम्हारी भीतर लगी ही हुई है, अखंड समाधि है वो, जो कभी टूटती नहीं और निरंतर है। वो जरा भी विभक्त नहीं है तुमसे। तो ये निरंतर तुम्हारे जीवन में सुमिरन कब आएगा? साधना से नहीं, ये आएगा प्रेम से। देखिए, जब आपको किसी स्त्री या पुरुष से प्रेम हो जाता है, समझिए, आपको किसी से बहुत गहरा प्रेम हो जाए, तो वो व्यक्ति आपके लिए कैसा हो जाता है? निरंतर। उठते बैठते सोते जागते उसी का ध्यान आता है ना। जिसको हम प्रेम करते हैं उसी का ध्यान आपको घेर लेता है, कोहरे की तरह आपको ढाक लेता है अपने अस्तित्व में। तो निरंतर हो जाता है आपके लिए, हमेशा के लिए हो जाता है। ठीक? तो प्रेम से ही निरंतर होता है, हमेशा याद रखना ये। इसलिए आगे कहा गया कि ऐसा प्रेम मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। राम कैसे मिलता है तुम्हारे भीतर का? जब तक आपको उसके प्रति अनुराग पैदा ना हो, निरंतर प्रेम पैदा ना हो। निरंतर, ये नहीं कि 3 दिन आया शिविर में तो कर लिया, बाकी टाइम सब भूल गए, घर जाके आगे पाठ और पीछे सपाट। ऐसा नहीं, निरंतर को मिलता है ये, और बड़े गहरे प्रेम में मिलता है। अनुराग यानी प्रेम। तो आपके मन का लक्ष्य केवल राम होना चाहिए।
और कुछ चाहिए ही नहीं, ना ये दुनिया चाहिए, ना वो दुनिया चाहिए, न संसार चाहिए, न परमात्मा चाहिए, न अध्यात्म चाहिए। लक्ष्मण 14 साल टिका रहा, कुछ मिल जाए इसलिए टिका क्या वो? लक्ष्मण तो टिका 14 साल तक इसलिए टिका कि मिल जाए कुछ, इसलिए सेवा नहीं कर रहा था वो। जैसे हम अपनी आत्मा में जीते हैं, हम शिविर में आते हैं और हम इस शिविर में जीते हैं और बार बार देखते हैं अपने भीतर के इनलाइटनमेंट हो रहा कि नहीं हो रहा, बुद्धा तो घट रहा कि नहीं घट रहा, होश बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा, जागरूकता आ रही कि नहीं आ रही, ये हो रहा कि नहीं हो रहा, वो हो रहा कि नहीं हो रहा। वो सब बकवास है। वो सब क्या है? बकवास। क्योंकि तुम धंधा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, मैं इतना टाइम दे रहा हूं, ये हो रहा कि नहीं हो रहा, बिजनेस हो गया ना। तुम धंधा कर रहे हो कि 3 दिन मैंने दिए शिविर में, कुछ हो रहा या नहीं हो रहा, कुछ घट रहा कि नहीं घट रहा, तुम बिजनेस कर रहे हो। तो यहां बिजनेस से काम नहीं चलता, यहां तो लक्ष्मण की सेवा चाहिए। सेवा मीन्स उसी में जीना, वही हो जाना दिन और रात, और कुछ चाहिए ही नहीं। बस राम में आपको, जैसे आप डूब गए। अब भरत को देखिए आप, ये बड़े गजब के चरित्र है इसमें। भरत जो रथ हो गया भगवान में, क्या हो गया? रथ, लीन हो गया, वो भरत है। अब यहां पर क्या हुआ कि लक्ष्मण से जब आप भरत में आते हो, पहले आपको लक्ष्मण को जीना है कि 14 घंटे भी अगर आप उस राम में रह गए तो आपकी नैया पार हो गई। लक्ष्मण को आपने पा लिया, अब आप चेतना अपग्रेड हो रही है भरत के रूप में। यह आपकी चेतना का अपग्रेड है। अब देखिए भरत जो रथ हो गया, जब भरत राम से मिलने जाते हैं वन में, तो क्या लेकर जाता है? चरण पादुका। और कहते हैं धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष न चाहूं निर्वाण। भरत के वचन देखिए आप, राम से कह रहे हैं धर्म न अर्थ मुझे नहीं चाहिए, धर्म की बकवास भी, धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष न चाहूं निर्वाण। मुझे तो बस राम चाहिए और मेरा ध्यान सदा ही राम के चरणों में लगा रहे। मैं इतना नम्र हो जाऊं कि आपकी चरण पादुका के अलावा मुझे कुछ भी दिखे नहीं। इसलिए 14 साल तक अयोध्या में भगवान राम की चरण पादुका ने शासन किया, देखा जाए तो। भरत ने नहीं किया। 14 साल तक राम की चरण पादुका ही पड़ी रही, उसी के अनुशासन शासन चलता रहा, क्योंकि भरत रथ हो गया राम में। अब इसके बाद आता है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न मालूम है क्या है? इसका अर्थ क्या हुआ नाम का? जिसका कोई शत्रु नहीं है। जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे कहते हैं शत्रुघ्न, जिसकी चेतना बहुत सरल और सहज है। अब आते हैं यहां हनुमान जी। हनुमान क्या है? हृदय। किसका हृदय? राम का हृदय। राम राम इस रस में डूबकर, राम के रस में डूबकर हनुमान जी
क्या पुकारते हैं? राम। राम के अलावा और कोई पुकार है ही नहीं। प्रेम इतना, स्नेह इतना बढ़ गया राम से कि राम के अलावा कुछ हनुमान जी को दिखता नहीं। राम का काम करे बिना उनको विश्राम नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि राम काज किए बिना मोहे कहां विश्राम। राम काज किए बिना मोहे विश्राम मिलता ही नहीं। मैं राम का काम करता हूं तभी मुझे विश्राम मिलता है। तो राम राम पुकारते हैं। तो रिस्पॉन्स क्या मिला राम से? जब तुम ऐसा पुकारते हो ना परमात्मा को, इस अस्तित्व को, अपने राम को, तो जवाब मिलता है उनके, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, कि तुम मुझे भरत के समान प्यारे लगते थे। ये रिस्पॉन्स मिलता राम से। भगवान बोल रहे हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई, और कहते हैं कि मैं तुम्हारे कर्जे से मुक्त हो नहीं सकता। राम कह रहे हैं हनुमान से कि मैं तुम्हारे ऋण से मुक्त हो ही नहीं सकता। तो ऊंचा कौन हुआ राम से? हनुमान ऊंचे हो गए, भक्त ऊंचा हो गया। भगवान कह रहे भक्त से कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकूंगा। तो तुलसीदास लिखते हैं चारों जुग प्रताप तुम्हारा। क्या बात है! चारों तरफ इस प्रेम का प्रताप है जो हनुमान के हृदय में है। अब इसको अगर मैं थोड़ा, इस वार्ता को, इस चर्चा को मैं वेदांत की दृष्टि से देखूं और आपको समझाऊं, तो यूं हो जाएगा कि राम का जन्म कहां हुआ? अयोध्या में। ठीक? अयोध्या शब्द को समझो। इसका अर्थ क्या हुआ? जहां अयोध्या, जहां युद्ध नहीं होता। हाँ? जहां युद्ध नहीं होता उसे कहते हैं अयोध्या। ठीक है ना? गलत तो नहीं बोल रहा मैं? हाँ, बोलते रहा करो भाई, मैं गलत भी हो सकता हूं। अयोध्या मतलब जहां युद्ध नहीं होता, जहां द्वंद्व नहीं है, जहां द्वैत नहीं है, जहां राग नहीं है, जहां द्वेष नहीं है, जहां मान नहीं है, जहां अपमान नहीं है, जहां सुख दुख नहीं है, जहां लेना नहीं है, देना नहीं है, जहां अनेकता का भाव नहीं है, अद्विता है, अद्वितीय है। तो ऐसे अद्वैत स्थान को हम क्या बोलते हैं? अयोध्या। देखिए, भारत के जो ऋषि है, मनीषी है, भारत के जो ज्ञानी जन है, वो शब्द के विज्ञान को भी कितना समझते थे। मैं इसलिए मैं कहता हूं, इस देश ने जो ऊंचाइयां छुई है ना, उसके कोई देश सपने भी नहीं देख सकता। इसके शब्दों के भी विज्ञान देखिए आप, क्या क्या शब्द रखते हैं। यहां पर ऐसे कोई भी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, ध्यान रखना। शब्द भी रखा ना तो बहुत बहुत चिंतन के बाद, बहुत विवेक से रखा गया है। चाहे वो किसी नगरी का नाम हो, किसी संतान का नाम हो, तो इस समय हमेशा पहले नामकरण ऋषियों के द्वारा होता था। अब आजकल ये परंपरा टूट गई, तो घर में बच्चों का नाम क्या पड़ता है? टिंकू। अब टिंकू कुत्ते का नाम भी होता है, रिंकू, स्वीटी। और एक बड़ा भद्दा शब्द हमने अपना लिया अंग्रेजों से, वो है मैडम। आजकल हम किसी भी स्त्री को मैडम बोलते हैं। उस मैडम को ये समझ नहीं है कि मैडम शब्द आया कहां से है। असल में इंग्लैंड का शब्द आया है मैडम का। इंग्लैंड में मैडम उसको कहा जाता है जो वेश्याओं का कोठे की जो हेड होती है, उसको मैडम कहा जाता है। वहां जो वहां पे कोठे चलते हैं वेश्यालयों के, उसकी जो प्रमुख होती है चलाने वाली, उसको वहां मैडम कहा जाता है। और भारत में मैडम किसी को बोलो तो बड़ा सम्मान लगता है कि मेरे को मैडम बोला।
ये अपमान है भारत की स्त्री का। इनकार करना चाहिए मैडम कहलाने में अपने को। अरे माँ कहते थे, बहन जी कहते थे, हमारे उच्चारण में एक अपनापन होता था। ये मैडम, यानी कोई भी गंदी चीज को अपनाने में हम लोग आजकल बड़े कुशल हो गए, चाहे उसका अर्थ समझे ना समझे। जो कुछ पश्चिम से आता है उसको हम अपना लेते हैं। मैं उसकी उनकी बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं उनके पास बहुत अच्छी चीजें भी हैं, उनको अपनाइए। उनके अंदर ईमानदारी है, उनको अपनाओ। वे टाइम के बड़े पंक्चुअल है, उनको अपनाओ। सफाई के बड़े दीवाने हैं, उनको अपनाओ। उनके गुणों को लीजिए आप। तो परिवार के भारत में किसी का भी नामकरण होता था ना, तो हमेशा ऋषियों के द्वारा होता था। तो ऋषियों के द्वारा जब नामकरण होता था तो व्याकरण को पूरा ध्यान में रखकर उसके विज्ञान को समझने के बाद उसका वो उपयोग में लाते थे। आज सब बातें हमारे जीवन से सब जा चुकी। जो ऊंचाइयां थी वहां से हम दिन पर दिन हम गिरते चले जा रहे हैं। हर दृष्टि से गिरावट हो रही है। संगीत देखिए हमारे भारत का, शायद विश्व के किसी भी कोने में ऐसा संगीत है ही नहीं भारत के जैसा संगीत। इसके राग है, इसकी रागिनियां हैं, इसके ठाठ है, इसके गाने का समय भी है। हर राग हर किसी समय में नहीं गाया जाता। उतनी समझ लोगों के पास है ही नहीं। अब पश्चिम से सब धुने चोरी करते, किसी भी टिल्लू को बोलते इस पर गीत लिख दे, और टिल्लू 4 लाइन लिख देता उस पर, आती क्या खंडाला। यानी कितनी गिरावट देख लीजिए आप, हर तरफ से गिरावट है। और भारत का संगीत, उसका समय, उसकी रागिनियां, उसके ठाठ, और वो जो भारत का संगीत था वो इबादत था। भारत के नृत्य थे वो इबादत से भरे हुए थे कि नृत्य को देखते देखते आदमी समाधिस्थ हो जाता था उसकी मुद्राओं को देख करके। बड़ी धरोहर थी हमारे देश के पास, आज भी है। हमारे संस्कार है, ये हमारा गौरव है। तो हमको अपने अपने संस्कारों पर गौरव होना चाहिए। हमारी भाषा संस्कृत की है, ये सबसे बड़ी ऊंची भाषा है। आज का जो बड़ा कंप्यूटर बन रहा है उसमें संस्कृत को आधार लिया जा रहा है, ध्यान रखना। वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर ये बड़े बड़े वैज्ञानिक संस्कृत में बहुत काम कर रहे हैं आजकल हमारी भाषा पर। हमको अपने भाषा का पता ही नहीं। असल में हमको अपनी धरोहर का पता ही नहीं है कि हमारी धरोहर है क्या। बाहर के मुल्कों में शायद तुमसे ज्यादा लोग समझने लगे हमारी धरोहर को। जैसे मैं आपको अक्सर कहता रहता हूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर एक बार अमेरिका में गए 8 दिन के सफर पर। उनको पढ़ने का बड़ा शौक था। दुनिया में 2 बहुत बड़ी लाइब्रेरियां हैं, एक तो चेन्नई में है भारत के, दूसरी अमेरिका में। तो गए वहां पर अमेरिकन लाइब्रेरी में, विशाल ग्रंथालय देखा उन्होंने, घूमा। कहा कि 8 दिन का समय मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा इतनी सारी चीजें, तो क्या पढ़ूं, उनको समझ में नहीं आ रहा, इतने ग्रंथालयों में कैसे चुनूं। तो वो लाइब्रेरियन के पास में गए जो ग्रंथपाल था। बोले भाई समय कम है और तुमको सबका पता है किताबों का, लोग आते हैं, तुम इश्यू करते हो किताबों को, तो तुमको ज्ञान है कि कौन सी किताब इस पूरे ग्रंथालय में सबसे बेस्ट है, वो तुम मुझे निकाल दो, वो मैं पढ़ना शुरू करता हूं, वो पढ़ूंगा। ग्रंथपाल मुस्कुराया, उधर सीढ़ी लगाई और बहुत ऊपर से एक सोने की जिल्द में चढ़ी हुई किताब उसने निकाली और लाके रविन्द्रनाथ टैगोर को दी। बोली ये सबसे बेस्ट, मेरी निगाह में ये किताब सबसे बेस्ट है जहां तक मैं समझता हूं। जिल्द खोली रविन्द्रनाथ टैगोर ने और देखा वो किताब थी श्रीमद् भगवद गीता। तो बाहर के मुल्क के लोग, हमारे शायद हम में से किसी ने भी गीता नहीं पढ़ी, लेकिन बाहर के मुल्क के लोग हमारे साहित्य को, हमारे संगीत को बहुत 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 सम्मान देते हैं। वे उसके सपने भी नहीं देख सकते।
200 साल तक अंग्रेज़ों की गुलामी में, 300 साल की गुलामी में हमने बहुत कुछ खो दिया है, बहुत कुछ हमारा नष्ट हो गया है। हमारे ग्रंथों में भी बड़ी फेरफार हुई है। जैसे रामायण में उत्तरकांड ये है ही नहीं, वाल्मीकि में, वशिष्ठ रामायण में है ही नहीं, ये बाद में जोड़ा गया है। जिसमें सीता का चरित्र आता है ना कि राम ने निकाली, सब इसमें जोड़ी गई बातें, उसमें डाली गई है, हकीकत में नहीं थी, लेकिन हमको अपनी निगाह में गिराना था, हमको अपने ग्रंथों के प्रति अपमान से भर लेना था। ये सब चाल चली गई ग्रंथों में, क्योंकि शासन उन लोगों का था, उनके हाथ में पावर्स थे, बोल नहीं पाते थे, तो बहुत से ग्रंथों में ये मिलावट की गई हमारे ग्रंथों में। क्योंकि तुलसीदास जैसा प्रेम से भरा व्यक्ति ये कैसे लिख सकता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, लिख ही नहीं सकता याद। ये सब बाद में मिलावट की गई, लिखा गया, गुजरा गया उसके अंदर ग्रंथों में, हमको अपनी निगाह में गिरा देने के लिए। बहुत छेड़छाड़ की हमारे ग्रंथों के साथ लोगों ने। तो तुलसीदास ने बहुत बड़ा काम किया, घर घर में इस ग्रंथ को पहुंचाया। एकमात्र ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है भारत में, और वो है रामायण। और भारत में ही नहीं, अभी हम गए थे इंडोनेशिया, बाली, वहां पूरा रामायण का पूरा नाटक चलता है। वहां जगह जगह चौक पर मूर्तियां बनी राम की, वहां स्क्वायर पर, इंडोनेशिया बाली में। और हमने पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम देखा वहां, जहां रावण सीता को चोरी करके ले जाता है, पूरा का पूरा हजारों लोग बीच में वो नाटक खेला जाता है वहां, रोज शाम को 6:30 बजे। तो इंडोनेशिया में हमने देखा कि रामायण खेली जाती है। थाईलैंड का जो राजा है इस समय, उसको आज भी जनता राम का वंशज मानती है थाईलैंड में। तो सारे साउथ एशिया में किसी न किसी रूप में रामायण बहुत प्रचलित हुई, पढ़ने में आई, लोगों के मनन में आई, उनके नाच में आई, उनके गायन में आई। तो इसलिए इस ग्रंथ से हमने अपना बहुत संबंध प्रेमपूर्ण बढ़ाना चाहिए। यही आज मेरा संदेश है। दिवाली की पूर्व संध्या पर अपने भीतर के इस राम पर अटूट निष्ठा, अटूट प्रेम, अटूट स्नेह, अटूट अनुराग आप में पैदा हो। 14 घंटे भी आप इस अनुराग में रह सके, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं दिवाली की इस पूर्व संध्या पर। अब हम शुरू करते हैं अपना संध्या दर्शन का कार्यक्रम।